नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। अब मतदाता सूची में जुड़ेगा ट्रांसजेंडरों का नाम, चलाया जाएगा विशेष अभियान। जिले के सभी ट्रांसजेंडरों के नाम मतदाता सूची में दर्ज होंगे। उनके फोटोयुक्त मतदाता वोटर कार्ड भी बनाए जाएंगे। जिले में शुरू किए गए मतदाता परीक्षण अभियान का ही यह एक अंग होगा। ऐसे लोगों की पहचान के लिए विशेष अभियान चलेगा। इसके बाद इनका नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा। इसके साथ साथ ट्रांसजेंडरों के लिए राशन कार्ड तथा अन्य दूसरे सरकारी पहचान पत्र भी बनाए जाएंगे। इसके आधार पर इन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। बता दें कि वर्तमान में जिले में मतदाता परीक्षण के लिए विशेष अभियान चल रहा है। अधिकारियों साथ साथ बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जाकर मतदाताओं का भौतिक सत्यापन कर रहे हैं। इसी अभियान में किन्नरों का भी भौतिक सत्यापन करना है। वोटर बनने की योग्यता 1 जनवरी 2014 को 18 वर्ष की उम्र पूरी कर लेने वालों की सूची तैयार करनी है। इसके आधार पर ही इनके नाम वोटर लिस्ट में जोड़ना है। ज्योतिष की सलाह नहीं आई काम, चौथे समय के बाद ईडी दफ्तर पहुंचे विष्णु अग्रवाल गिरफ्तार। बता दें कि जमीन घोटाले केस में सोमवार को गिरफ्तार होने वाले कारोबारी विष्णु अग्रवाल चौथे समन के बाद ईडी दफ्तर पहुंचे थे। यहां गिरफ्तारी से पहले उनसे लंबी पूछताछ की गई। बताया जाता है कि ईडी द्वारा जमीन घोटाले की जांच में विष्णु अग्रवाल का सहयोग नहीं मिल रहा था। इसके चलते जांच एजेंसी ने विष्णु अग्रवाल को गिरफ्तार किया। ईडी के रडार पर आने के बाद विष्णु अग्रवाल ने एक ज्योतिष पर भी लाखों खर्च किए। ज्योतिष ने उन्हें सोमवार 3:30 के बाद ईडी कार्यालय जाने और पहला बया कदम रखने की हिदायत दी थी। अग्रवाल ने घर में पूजा पाठ की बात एजेंसी को बताई है। उन्होंने बताया कि राहु काल होने की वजह से वो 3:30 बजे के पहले एजेंसी के दफ्तर नहीं आए थे। बता दें कि विष्णु अग्रवाल के खिलाफ जांच में ईडी को काफी तथ्य मिले हैं। झारखंड में 4 अगस्त तक होगी बारिश, वज्रपात का अलर्ट। ऐसे सक्रिय हुआ मानसून। बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से बने निम्न दबाव की वजह से झारखंड में मानसून सक्रिय हुआ है। सोमवार से राजधानी रांची सहित आसपास के जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। इससे मौसम सुहावना हो गया है। गौरतलब है कि सोमवार को कोल्हान प्रमंडल के कई स्थानों पर अच्छी बारिश हुई। मौसम विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक गोइलकेरा में 75 मिलीमीटर, जगन्नाथपुर में 60 मिलीमीटर, महेशपुर में 58 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। अब बता दें कि आज मंगलवार सुबह से ही राजधानी रांची में बादल छाए हैं और रुक रुक कर रिमझिम बारिश हो रही है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि झारखंड के पूर्वी और मध्य भागों में कहीं कहीं भारी बारिश होगी। इस दौरान वज्रपात का भी अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम में भी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। सभी जिलों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कहा जा रहा है कि अगले 3 दिनों तक राज्य में ऐसा ही मौसम बना रहेगा। धनबाद में भी बारिश ने मौसम को सुहावना बना दिया है। हालांकि अभी भी यह बारिश खेती के लिहाज से नाकाफी है। राशन की गाड़ी में छिपे कुकी बहू को चादर से ढका। मणिपुर की खून की प्यासी भीड़ से ऐसे बचा झारखंडी परिवार। सेलेस्टीन ने बताया कि आर्मी जवान ने मणिपुर से निकलने में मदद की। जवान ने इन्हें एक राशन की गाड़ी में बैठा दिया। राशन की गाड़ी गुवाहाटी जा रही थी। सेलेस्टीन ने बताया कि गुवाहाटी जाने के क्रम में ही मैतेई समुदाय के लोग ने ट्रक को रोका और उन लोगों से पूछताछ शुरू की। सेलेस्टीन ने बताया कि उन लोगों ने तुरंत नेंग से खोलमा को चादर और अन्य कपड़ों से ढक दिया और मैतेई समुदाय के लोगों को हिंसा के कारण काम नहीं मिलने की बात कहते हुए घर लौटने की बात बताई। इसके अलावा कांपते हुए कहा कि मैतेई समुदाय के लोगों ने सभी का आधार कार्ड चेक किया और उनके बाद उन्हें जाने की अनुमति दी। सेलेस्टीन के अनुसार राशन लदे ट्रक के चालक ने भी मैतेई समुदाय के लोगों को समझाने में काफी मदद की। सेलेस्टीन ने बताया कि मणिपुर में कुकी और मैतेई समाज के बीच टकराव के कारण ही हिंसा फैली है। उन्होंने बताया कि दोनों समाज के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। सेलेस्टीन ने बताया कि हिंसा में मैतेई समाज के लोग कुकी समाज को ही अपना निशाना बना रहे हैं। दशहरा से पहले रांची हावड़ा वंदे भारत ट्रेन का होगा शुभारंभ। रूट और किराए पर मंथन जारी। रांची हावड़ा के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस में सफर करने के सोच रहे यात्रियों को जल्द इंतजार खत्म होगा। सितंबर अक्टूबर माह में रांची हावड़ा रांची के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू कर दी जाएगी। चेन्नई स्थित IPF कोच फैक्ट्री से 28 जुलाई को रांची हावड़ा के लिए वंदे भारत का नया कोच बनाकर डिस्पैच कर दिया जाएगा। रांची और हावड़ा के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस के 8 कोच डिस्पैच किए गए हैं। इसकी जानकारी दक्षिण पूर्व रेलवे को नहीं मिली है। जानकारी मिलने पर अवगत कराया जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैभव की पूर्व घोषणा के अनुसार रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस के बाद दूसरे चरण में दशहरा के पूर्व रांची हावड़ा के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन शुरू हो जाएगा। वर्तमान में चेन्नई से 8 कोच वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का वितरण कई जोनल रेलवे को किया गया है। इसमें रांची हावड़ा स्टेशन के अलावा चेन्नई, पटना, लखनऊ, प्रयागराज, दिल्ली, जयपुर, इंदौर जैसे स्टेशन भी शामिल हैं। सभी शहरों के लिए एक साथ वंदे भारत का कोच भेजा जा रहा है।
झारखंड के 7 जिलों में ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण, पिछड़ा आरक्षण शून्य, सदन में गूंजा मामला। राज्य सरकार के विधायक जयप्रकाश भाई पटेल ने सदन में सवाल किया था कि पिछड़ा वर्ग को राज्य के जनसंख्या के अनुपात कम आरक्षण मिल रहा है। राज्य सरकार ने इस सवाल के जवाब में स्वीकार किया है कि पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या से संबंधित आंकड़े ही विभाग में उपलब्ध नहीं है। वहीं जिला स्तरीय में जहां ईडब्ल्यूएस की आबादी 10% से कम है, वहां भी उन्हें 10% से अधिक लाभ मिल रहा है। राज्य सरकार ने अपने जवाब में माना है कि 17 जिलों में पिछड़ा वर्ग को 7 से 28% आरक्षण मिल रहा है, जबकि 7 जिलों में आरक्षण शून्य है। बता दें कि राज्य सरकार ने विधायक जयप्रकाश भाई पटेल और लंबोदर महतो के सवाल पर सदन में बताया कि झारखंड पदों व सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पारित हुआ तो आरक्षण बढ़ेगा। इस संशोधन विधेयक के जरिए अनुसूचित जाति को 12%, अनुसूचित जनजाति को 28%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 15%, पिछड़ा वर्ग को 12% व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण मिलेगा। अतः कुल 77% सीटें रिक्तियों में आरक्षित होगी। बाबूलाल ने राज्य की बिगड़ती व्यवस्था पर सदन में चर्चा की मांग की। सुदेश महतो बोले, समस्या के मुद्दे से भाग रही सरकार है। बता दें कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सत्ता पक्ष मणिपुर की घटना को लेकर रणनीति कर रहा है। मणिपुर मामले को लेकर सदन में देश के गृह मंत्री ने दोनों सदनों में जाकर कहा है कि सरकार चर्चा करने को तैयार है। अब लोग चर्चा से भाग रहे हैं। झारखंड में इसको लेकर हल्ला करने का कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस, झामुमो व अन्य दल दिल्ली से लेकर रांची तक सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, किसी को राज्य की कोई परवाह नहीं। बता दें कि श्री मरांडी ने यहां विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। वहीं आसू सुप्रीमो और सिल्ली विधायक सुदेश कुमार महतो ने कहा कि मानसून सत्र में राज्य सरकार समस्याओं पर चर्चा करने के बजाय उससे भाग रही है। आज राज्य में सबसे बड़ी समस्या बिजली की है। अधिकतर ट्रांसफार्मर खराब पड़े हुए हैं, जो 6 माह से अधिक समय से खराब पड़े हुए हैं। अपने 3.5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान सरकार ने एक भी ट्रांसफार्मर नहीं खरीदा है। इसका खामियाजा सबसे अधिक ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार नियोजन व अस्थायी नीति नहीं बना पा रही है और युवाओं को गुमराह कर रही है। मानसून सत्र में कई ऐसे विषय हैं जिस पर चर्चा करना आवश्यक है, लेकिन सरकार चर्चा से भागना चाहती है। विश्व आदिवासी दिवस पर कार्यक्रम के नाम पर उखाड़े जा रहे पौधे, बिरसा मुंडा स्मृति पार्क में बने मंडप को तोड़ा। बता दें कि विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को है। इस दिवस को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में राज्य सरकार जोर शोर से जुटी है। इस बार आदिवासी दिवस पर 2 दिवसीय कार्यक्रम भगवान बिरसा मुंडा स्मृति पार्क जेल चौक में होगा। कार्यक्रम की तैयारी को लेकर दिन रात कर्मी जुटे हैं। वहीं इस काम के चक्कर में लाखों की लागत से बने गार्डन को बर्बाद किया जा रहा है। सोमवार को ऐसा ही नजारा पार्क में देखने को मिला। पंडाल निर्माण को लेकर बिरसा मुंडा स्मृति जेल के पूर्वी हिस्से में बने गार्डन के सारे पेड़ व पौधे उखाड़ दिए गए हैं। यहाँ लोगों के बैठने के लिए मंडप बनाए गए थे, उसे भी तोड़ दिया गया। क्रेन से पेड़ों को उखाड़कर ट्रक में लोड किया जा रहा था। इस पार्क की सबसे खास बात यह है कि यहाँ 500 4 पहिया व 1000 2 पहिया वाहन के लिए अंडरग्राउंड पार्किंग बनाया गया है। मतलब नीचे यहाँ पार्किंग है और ऊपर में पार्किंग बना हुआ है, लेकिन इसके ऊपर भी हैंगर लगाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए पार्किंग की छत पर भी ड्रिल कर मोटे मोटे छेद किए जा रहे हैं। इससे अंडरग्राउंड पार्किंग की छत तो कमजोर होगी ही, भविष्य में यहाँ पानी रिसते हुए नीचे जमा हो जाएगा। बता दें कि इस पार्क का निर्माण राज्य व केंद्र सरकार ने मिलकर किया है। इसके निर्माण पर 156 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। केंद्र सरकार झारखंड को सूखा राहत मद में 502 करोड़ ही देगी, कहा अपने आपदा कोष से खर्च करें। केंद्र सरकार झारखंड को सूखा राहत मद में 502 करोड़ रुपए ही देगी, जबकि राज्य सरकार ने 9131 करोड़ रुपए की मांग की थी। केंद्र सरकार राज्य को एग्रीकल्चर यूनिट सब्सिडी में 407.24 करोड़ और ऐच्छिक राहत मद में 95.28 करोड़ रुपए देगी। राज्य सरकार ने बीते वर्ष 2022 में खरीफ की फसल के समय बारिश नहीं होने के कारण 22 जिलों के 256 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया था। सरकार ने इसकी सूचना अक्टूबर में केंद्र सरकार को दी थी। भारत सरकार ने राज्य को भेजे गए पत्र में कहा है कि आपदा की स्थिति में राज्य सरकार अपने आपदा फंड से खर्च कर सकती है। अगर राज्य सरकार वर्ष 2022 के सूखे में खर्च करना चाहती है तो इसके लिए समुचित राशि राज्य आपदा रिफिल फंड में जमा है। राज्य के आपदा फंड में करीब 3000 करोड़ रुपए रहते हैं। देवघर में खुलेगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी, राज्य सरकार से होगी बातें, केंद्रीय शिक्षा मंत्री का आश्वासन। राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा के क्षेत्र में आकांक्षी जिलों में संताल परगना को भी शामिल किया गया है। सोमवार को लोकसभा में गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे की मांग पर केंद्र सरकार प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षण अभियान के तहत संताल परगना के 6 जिले सहित गिरिडीह और कोडरमा को मिलाकर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोलने पर विचार कर रही है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो संताल परगना सहित गिरिडीह और कोडरमा के सेंटर में पड़ने वाला जिला देवघर में भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी
खुल सकता है। बता दें कि लोकसभा में सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने मांग करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ों जिलों की जो सूची जारी की है उसमें संथाल परगना के कई जिले शामिल हैं। केंद्र सरकार इन जिलों में स्कूल व कॉलेजों के भवन निर्माण के लिए राशि तो मुहैया करा देती है, लेकिन राज्य सरकार इन जिलों के स्कूल व कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं कर पा रही है। इस वजह से संथाल परगना के विद्यार्थी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, छात्र आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। रांची विश्वविद्यालय के भूगोल पीजी हेड के साथ कैंपस में ही युवकों ने की मारपीट। बता दें कि रांची विश्वविद्यालय के पीजी के भूगोल विभाग के विभाग अध्यक्ष 65 वर्षीय डॉक्टर जगदीश महतो के कुछ युवकों ने पिटाई कर दी। शिक्षकों व कर्मचारियों ने बीच बचाव कर उन्हें बचाया और घर भेज दिया। ये घटना सोमवार की शाम उस वक्त घटी जब डॉक्टर महतो अपने घर जाने वाले थे। उसी वक्त 8-9 युवक आए और डॉक्टर महतो पर छिड़काने का आरोप लगाकर कॉलर पकड़कर घसीटने लगे और पिटाई करने लगे, जबकि डॉक्टर महतो बार बार कह रहे थे कि उन पर लगाए गए आरोप गलत है। बता दें कि भूगोल में गुरुवार को फाइनल ईयर के विद्यार्थी की प्रैक्टिकल परीक्षा थी। इस दौरान एक छात्रा ने आरोप लगाया कि डॉक्टर जगदीश महतो ने उसे गलत मंशा से छुआ। छात्र ने रोते हुए इसकी जानकारी बीबी को दी। शिकायत पर बीसी ने 3 सदस्यों को जांच के लिए भेजा। इसमें रजिस्ट्रार डॉक्टर मुकुंद चंद्र मेहता, बीसी की यूएसडी डॉक्टर स्मृति, डीएसडब्ल्यू डॉक्टर सुदेश कुमार साहू सोमवार को विभाग पहुंचे। मामले की जाँच कर वे लौट गए। लाल आंखों से सावधान, बच्चों में भी तेजी से बढ़ रहा कंजक्टिवाइटिस, अस्पतालों में बढ़ी मरीजों की संख्या। बता दें कि रांची में कंजक्टिविटी आई फ्लू की समस्या से सबसे ज्यादा बच्चे पीड़ित हो रहे हैं। स्कूल में एक बच्चे से यह संक्रमण कई बच्चों तक पहुंच रहा है। ऐसे में स्कूलों द्वारा सख्त निर्देश जारी किया जा रहा है कि अगर आपके बच्चे की आंख में जलन या लालिमा है तो स्कूल नहीं भेजें। इधर रिम्स और सदर अस्पताल सहित निजी नेत्र चिकित्सालयों में कंजक्टिवाइटिस से पीड़ित मरीजों की संख्या अचानक बढ़ गई है। सोमवार को रिम्स के नेत्र विभाग के ओपीडी में 7 बच्चों का इलाज किया गया। कई बच्चे स्कूल ड्रेस में ही परामर्श लेने पहुंच गए थे। सदर अस्पताल के नेत्र चिकित्सक डॉक्टर वात्सल्य ने बताया कि कंजक्टिवाइटिस वायरल समस्या है जो तेजी से एक दूसरे में फैलता है। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।